गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग विलियमसन सिंथेसिस पढ़ रहे थे। विलियमसन सिंथेसिस में आपको यह बताया गया था कि जब अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है सोडियम अल्कोक्साइड के साथ तो SN2 मैकेनिज्म के द्वारा ईथर का फॉर्मेशन होता है। SN2 मैकेनिज्म के बारे में उस वक्त भी थोड़ा सा रिपीट कर दिए थे कि SN2 मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल का आना और यहां से इस न्यूक्लियोफाइल का जाना दोनों साथ साथ होगा, जिसके लिए यहां ये जो अल्काइल हैलाइड है वो 1 डिग्री नेचर का होना चाहिए। तो ये लास्ट क्लास में बताया गया था। उसके बाद बोला गया था कि इसमें और भी कुछ बारीकी है, उसको आज के क्लास में डील किया जाएगा। तो सबसे पहला बात हम आज के क्लास में यही बताने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि ये जो अल्काइल हैलाइड है ये 1 डिग्री का नहीं रहा तब क्या होगा। लिखेंगे सबसे पहले इन केस व्हेन अल्काइल हैलाइड is not of 1 degree nature. In case when alkyl halide is not of 1 degree nature, then reaction takes place by SN1 mechanism. बोले कि इन केस व्हेन अल्काइल हैलाइड इज नॉट ऑफ 1 डिग्री नेचर, अगर अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री नेचर का नहीं हुआ तो रिएक्शन होगा SN1 मैकेनिज्म से एंड अल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। बोले कि अगर ये अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री का नहीं रहेगा तब मैकेनिज्म SN2 से नहीं होके SN1 से होगा और ईथर ना बन के अल्कीन बन जाएगा, मतलब फिर ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये बात लिखा गया। अब इस चीज को हम क्वेश्चन के मदद से आपको समझाएंगे। सबसे पहले तो इसके बाद एक हम क्वेश्चन लिखवाने जा रहे हैं जो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है और बहुत साल एग्जाम में वो आते रहता है। प्री बोर्ड्स में भी आएगा, बोर्ड्स में भी आएगा, मतलब बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आप क्वेश्चन को लिखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट लिख दे रहे हैं। द फॉलोइंग इज not an appropriate reaction for the preparation of tert butyl ethyl ether. The following is not an appropriate reaction for the preparation of tert butyl ethyl ether. जैसे C2H5ONa प्लस CH3CCH3CH3Cl CH3CCH3CH3 OC2H5 प्लस NaCl। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, व्हाट वुड बी द, पहले आप सवाल लिखें फिर हम समझाएंगे इसको अच्छे से। व्हाट वुड बी द major product
what would be the major product of this reaction, what would be the major product of this reaction. दूसरा, write a suitable reaction. देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि ईथर को बनाने का दो तरीका, एक है अल्कोहल का डिहाइड्रेशन, जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े। बोले कि अगर अल्कोहल डिहाइड्रेट करेगा 413 केल्विन पे, तो अल्कोहल का दो मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद फिर दूसरा बताया विलियमसन सिंथेसिस, उसमें बोले कि जब अल्काइल हलाइड सोडियम अल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ईथर बनेगा। रिएक्शन का मैकेनिज्म SN2 होता है और इसमें 1 डिग्री नेचर का अल्काइल हलाइड होना चाहिए, जो कि इस रिएक्शन में नहीं दिख रहा है। ये 1 डिग्री नेचर का अल्काइल हलाइड नहीं है। तो कह रहा है क्या कि द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्ट ब्यूटाइल इथाइल ईथर। ये है टर्ट ब्यूटाइल इथाइल ईथर। टर्ट ब्यूटाइल इथाइल ईथर बनाने का ये कोई एप्रोप्रिएट रिएक्शन, ये कोई सही रिएक्शन नहीं दिया हुआ है। आपसे कहा जा रहा है कि ये जो रिएक्शन दिया गया है ये कोई सही रिएक्शन नहीं है, ये रिएक्शन गलत है। इस रिएक्शन से ये टर्ट ब्यूटाइल ईथर तो नहीं बनेगा। सवाल है आपसे कि इस रिएक्शन में बनेगा क्या, व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो सबसे पहला सवाल आपको बता रहे हैं कि सिंस अल्काइल हलाइड is 3 degree, since alkyl halide is of 3 degree nature in this reaction, since alkyl halide is of 3 degree nature in this reaction, hence it takes place by SN1 mechanism। सबसे पहला बात तो ये बता दिए कि यहां जो अल्काइल हलाइड है वो 1 डिग्री नेचर का नहीं है, 3 डिग्री नेचर का है, इसीलिए इस रिएक्शन का मैकेनिज्म SN2 नहीं बल्कि SN1 होगा। तो क्या होगा, ये जो अल्काइल हलाइड है सबसे पहले ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। बॉन्ड जब ऐसे टूटेगा तो ये जो कार्बन है इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सबसे पहला बात ये होगा, कार्बोकैटायन बनेगा। अब यहां ये जो Cl हटा है, Cl माइनस, ये जो है Na के साथ ये मिलकर NaCl बन के अलग हो जाएगा। अब ये प्लस कैसे खत्म होगा, तो इसके जस्ट बगल वाला कार्बन से एक हाइड्रोजन हटेगा H प्लस बन के। जैसे ये जो CH3 है इसको दिखा सकते हैं CH2 और H, ये हुआ CH3। तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के अलग होगा, H प्लस अलग होगा, और यहां ये जो माइनस आएगा ये माइनस प्लस मिलके बॉन्ड बन जाएगा। तो CH3 CH3 एक बॉन्ड तो है ही, एक बॉन्ड और बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। बात सुनिए, ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन यहां से H प्लस बन के अलग हो जाएगा, H प्लस बन के। तो यहां ये जो माइनस आएगा ये माइनस प्लस मिलके यहां बॉन्ड बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। अब ये जो H प्लस अलग हुआ है, ये जो यहां H प्लस अलग हुआ है, ये इस C2H5O माइनस के साथ कंबाइन करके बना देगा C2H5OH। तो प्रोडक्ट आपका ये अल्कीन होगा, ये अल्कोहल होगा और NaCl होगा। ये तीन चीज यहां बनेगा। तो क्वेश्चन यहां यही था कि ये जो रिएक्शन है ये कोई सही रिएक्शन नहीं है इस कंपाउंड को बनाने का।
तो आखिर इसमें बनेगा क्या? अगर ये सही रिएक्शन नहीं है तो अगर ये रिएक्टेंट लेंगे तो बनेगा क्या? तो ये बनेगा, ये अल्कीन बनेगा, ये अल्कोहल बनेगा, NaCl बनेगा। उसके बाद सेकंड है कि चलिए तो आप एक सही रिएक्शन लिख दीजिए। तो सही रिएक्शन जब हमको लिखना है तो इस ईथर में देखेंगे कि 1 डिग्री अल्काइल कौन है, ये है 1 डिग्री अल्काइल। तो इसमें हैलोजन लगा देंगे, C2H5Cl, इसमें हैलोजन लगा दिए। और उसके बाद ये जो RO दिख रहा है इसमें Na लगा देंगे, ये जो RO दिख रहा है इसमें Na लगा देंगे। ये हुआ सोडियम अल्कोक्साइड और ये हुआ अल्काइल हैलाइड। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल इधर से आएगा और इधर से ये न्यूक्लियोफाइल अलग हो जाएगा और ये बनेगा टर्ट ब्यूटाइल इथाइल ईथर। ये हो गया सुइटेबल रिएक्शन, क्योंकि अगर SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन को करवाना है तो ये 1 डिग्री नेचर का होना चाहिए। 1 डिग्री नेचर का नहीं रहेगा तो मैकेनिज्म हो जाएगा SN1 और अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ये ईथर का प्रिपरेशन तो खैर पूरा कंप्लीट हो गया। अब ईथर में हम लोग को ईथर का प्रॉपर्टीज पढ़ना है। बात सुनिएगा, ईथर के प्रॉपर्टीज में कुछ आपको हम अभी स्पेशल ट्रिक सिखाएंगे जिसके मदद से कोई भी सवाल बन जाए। ये विलियमसन सिंथेसिस तो खैर आसान है ही, इसमें दिमाग में बस यही रखना है कि जो अल्काइल हैलाइड लेना है वो 1 डिग्री नेचर का लेना है। अगर 1 डिग्री नेचर का नहीं रहेगा तो रिएक्शन का मैकेनिज्म ही बदल जाएगा, जिसके कारण रिएक्शन का प्रोडक्ट बदल जाएगा, अल्कीन बन जाएगा अगर SN1 मैकेनिज्म से रिएक्शन हुआ तो। अब हम लोग ईथर का प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टीज और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर में सबसे पहला प्रॉपर्टीज और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, रिएक्शन विथ HI या HBr। रिएक्शन विथ HI या HBr, ईथर अगर रिएक्ट करेगा HI के साथ या HBr के साथ तो क्या होगा? तो अभी हम आपको क्या करेंगे, एक सिंपल सा ईथर लेंगे, उसका HI के साथ रिएक्शन करवा के दिखाएंगे और उसी के प्रोडक्ट को बनाने के दरमियान आपको हम 4 स्पेशल केस बताएंगे, 4 स्पेशल ट्रिक बताएंगे। वो जब आप स्पेशल ट्रिक दिमाग में रखेंगे तो कोई भी उलझाने वाला क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा तो वो आपको उलझा नहीं पाएगा। और नहीं, अगर वो 4 पॉइंट आप दिमाग में नहीं रखेंगे तो मेजर क्वेश्चन, जितना बार आपको क्वेश्चन दिया जाए उसमें बहुत बार ऐसा होगा कि आप गलत बना पाएंगे, मतलब आपसे सही नहीं बनेगा। तो खैर अभी धीरे धीरे बताते हैं। रिएक्शन विथ HI या रिएक्शन विथ HBr। अभी एक पहले छोटा सा ईथर दे दिया, अब बोले कि इसका HI के साथ रिएक्शन करवाओ। तो देखिए करना क्या होता है, पहले HI को तोड़ देना होता है H+ में और I- में, सबसे पहला काम। फिर ये H+ आएगा इस ईथर के साथ रिएक्ट करने को, ईथर है, ये H+ आएगा इस ईथर के साथ रिएक्ट करने को। जैसा कि आप बार बार देखे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन का कमी है, यहां लोन पेयर है, तो ये इसको मिलेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तो CH3OCH3 बना दिए, ये H+ को इसके सामने दिखा दिए, ये इलेक्ट्रॉन इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दे दिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनाने का काम कर रहा है उस पे आएगा प्लस, और जिसके साथ बन रहा है मतलब जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उस पे आएगा माइनस। तो पहले ये बन जाएगा, सबसे पहले तो ये बनेगा ईथर H+ के साथ रिएक्ट करेगा, ये बनेगा। और उसके बाद अब आएगा I- रिएक्ट करने के लिए, ये जो I- है, बात समझिएगा, यहीं पर मेन ट्रिक है। जैसे यहां पर इस क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन अभी हम लेके चले हैं ईथर का रिएक्शन HI के साथ, ये हम दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन लेके चले हैं।
जिसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन हम यहीं पर दिक्कत डील करेंगे कि दिक्कत कब हो सकता है। जैसे आपको I माइनस को जोड़ना है तो करना क्या है कि ऑक्सीजन पर जब प्लस है तो ये बॉन्ड को आप ऐसे तोड़ दिए। सुनिएगा यहां ध्यान से, ये बॉन्ड को आप ऐसे तोड़ दिए। बच्चा बोलता है कि सर हम इस बॉन्ड को क्यों ऐसे तोड़ रहे हैं, ये CH3 को प्लस क्यों बना रहे हैं, ये CH3 को प्लस क्यों नहीं बना रहे। तो हम बोले यहां तो दोनों सेम है, ये जो अल्काइल है ये भी वही अल्काइल है, तो आप चाहें तो इसको ऐसे बॉन्ड को तोड़ें और चाहे तो इसको ऐसे बॉन्ड को तोड़ें। इसीलिए बोले कि दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है, क्योंकि यहां दोनों सेम सेम दे दिए हैं, तो आप बॉन्ड को यहां से भी तोड़ सकते हैं, बॉन्ड को यहां से भी तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये डिफरेंट रहता तब आप ये वाला बॉन्ड तोड़ते, इधर वाला बॉन्ड तोड़ते कि इधर वाला बॉन्ड तोड़ते, कौन सा बॉन्ड तोड़ते, इसी के बारे में हम आपको भी मेन जानकारी देंगे। खैर पहले भी हम इस क्वेश्चन को बता दें, यहां तो दोनों सेम सेम है, तो किसी बॉन्ड को आप ऐसे तोड़े तो ये CH3 पे जैसे ही प्लस आएगा तो ये माइनस उसके साथ कंबाइन करके बन जाएगा CH3I, और बॉन्ड जैसे ही इस पे आएगा तो इस पे माइनस चार्ज आएगा, तो प्लस है माइनस आया, चार्ज खत्म, CH3OH। मतलब एक देख रहे हैं कि अल्कोहल बन रहा है, एक देख रहे हैं कि अल्काइल हलाइड बन रहा है, ये दो चीज बन रहा है। तो कौन अल्काइल को अल्काइल बना है, कौन अल्काइल को अल्कोहल बनाना है, इसके लिए हम आपको छोटा छोटा 4 ट्रिक बताने जा रहे हैं। यहां पर वो ट्रिक नहीं लग रहा है, यहां पर अभी सिंपल कॉन्सेप्ट बताएं कि होता क्या है कि H+ के साथ पहले ये रिएक्ट करके ऐसा बनाता है, अब I माइनस इसके साथ कंबाइन करता है। यहां दोनों सेम सेम है, तो आप बॉन्ड को इससे तोड़ें या ये वाला बॉन्ड तोड़ें, या तो ये वाला हेट्रोलाइटिक फिजन से तोड़ें या तो ये वाला हेट्रोलाइटिक फिजन से तोड़ें। दोनों केस में सेम अल्काइल हैलाइड सेम अल्कोहल बनेगा। लेकिन अगर दोनों डिफरेंट होगा तब क्या करेंगे, अब वो हम आपको छोटा छोटा ट्रिक बताने जा रहे हैं। ये पहले हम मिटा दें। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि CH3OH CH2CH3 है, I माइनस के साथ रिएक्ट करना है। ये पहला ट्रिक, ये पहला केस कहता है कि अगर दोनों 1 डिग्री नेचर का हो, जो दो अल्काइल यहां जुड़ा हुआ है इस ईथर में, अगर दोनों 1 डिग्री नेचर का हो लेकिन दोनों डिफरेंट हो। बात सुनिएगा, पहला केस बता रहे हैं कि जो दो अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है अगर दोनों डिफरेंट है और दोनों 1 डिग्री नेचर का ही है, तब ये जो आयोडीन है इसको जोड़ना है, मतलब ये जो I माइनस है इसको जोड़ना है सबसे छोटे वाले अल्काइल के साथ। तो बताइए तो दोनों में छोटा वाला अल्काइल कौन है, ये वाला, तो इसके साथ जोड़ना है, इसके साथ जोड़ना है। तो इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ेंगे, अब जैसे ही इस पे प्लस आएगा ये माइनस को इसके साथ जोड़ देंगे, साथ में बन जाएगा CH3CH2OH। ये बन गया अल्कोहल, ये बन गया अल्काइल हैलाइड। ये ट्रिक आप वर्ड में लिख भी लेंगे, क्योंकि वर्ड में लिखा हुआ रहेगा तो आपको बाद में समझ में आते रहेगा। यहां हम आपको ये ट्रिक में ये बता रहे हैं कि अगर दो अल्काइल है और दोनों डिफरेंट है लेकिन दोनों 1 डिग्री नेचर का है, तो आयोडीन कंबाइन करेगा सबसे छोटे वाले अल्काइल के साथ। वर्ड में लिख दे रहे हैं कि when both alkyl group are different, when both alkyl group are different and are of 1 degree nature, when both alkyl group are different and are of 1 degree nature, then iodine
combines with smaller alkyl group। बात सुनिएगा, अभी आपको ये बताए कि अगर दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है और दोनों 1 डिग्री नेचर का ही है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, आप देख लीजिए, ये भी 1 डिग्री अल्काइल है, ये भी 1 डिग्री अल्काइल है, दोनों लेकिन डिफरेंट है, तो आयोडीन कंबाइन करेगा उस केस में छोटे वाले अल्काइल के साथ। अब सेकंड केस, अगर मान लीजिए कि CH3 CH2OH प्लस C, अगर ऐसा है कि दोनों 1 डिग्री नेचर का नहीं है, देख लीजिए दोनों 1 डिग्री नेचर का नहीं है, अब उस केस में अगर आयोडीन को कंबाइन करना है तो किसके साथ कंबाइन करेगा? जब दोनों 1 डिग्री नेचर का है लेकिन दोनों डिफरेंट है तो आयोडीन कंबाइन करेगा छोटे वाले अल्काइल के साथ। दोनों 1 डिग्री नेचर का नहीं है तो उस केस में आयोडीन उसके साथ कंबाइन करेगा जो स्टेबल कार्बोकैटायन बनाए। अगर ये बॉन्ड यहां से टूटेगा तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। अगर ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा हेट्रोलाइटिक फिजन से तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। ये अगर टूटता तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनता। 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है तो ये आयोडीन फिर इसके साथ कंबाइन करेगा और ये बन जाएगा CH3 CH2OH, CH3 CH2OH। तो ये बन गया अल्काइल हैलाइड, ये बन गया एल्कोहल। इसको वर्ड में यही लिखेंगे कि जब दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है लेकिन 1 डिग्री नेचर का नहीं है, दोनों डिफरेंट है लेकिन दोनों 1 डिग्री नेचर का नहीं है, तो उस केस में आयोडीन उसके साथ कंबाइन करेगा जो स्टेबल कार्बोकैटायन बनाए। तो लिख रहे हैं कि व्हेन बोथ अल्काइल ग्रुप are different, when both alkyl group are different and are not of 1 degree nature, then iodine will combine with that alkyl group which form stable कार्बोकैटायन। यहां भी 2 केस डील किया गया, 2 केस और बच गया। 4 केस बताएं कि टोटल है 4 केस। अगर दिमाग में रखिएगा तो कोई भी ईथर का रिएक्शन अगर HI के साथ पूछेगा आपसे आसानी से बन जाएगा। अभी 2 केस बताया गया। पहला बताया गया कि अगर दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, दोनों अल्काइल ग्रुप 1 डिग्री नेचर का है, तो आयोडीन को कंबाइन करिए आप छोटे वाले अल्काइल ग्रुप के साथ। दोनों अल्काइल ग्रुप अगर डिफरेंट है लेकिन दोनों 1 डिग्री नेचर का नहीं है, तब आप आयोडीन को कंबाइन करिए उस अल्काइल के साथ जो स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। तो इतना पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आपको आगे बताते हैं। अब देखिए थर्ड केस बताने जा रहे हैं और फोर्थ केस बताने जा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि R O R, अगर ऐसा ईथर है जिसमें एक अल्काइल है एक एडाइल है, I माइनस के साथ कंबाइन करना है। जब इस तरीके का बात रहेगा,
सुन लीजिए, अभी दो केस एकदम आसान आसान बताएं कि दोनों अल्काइल है, दोनों 1 डिग्री नेचर का है लेकिन डिफरेंट है। तो छोटा वाला अल्काइल के साथ आयोडीन के साथ कंबाइन करवाइए, आयोडीन को कंबाइन करवाइए। दोनों अल्काइल है, दोनों डिफरेंट है, 1 डिग्री नेचर का नहीं है, तो जो स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा उसके साथ आयोडीन को कंबाइन करवाइए। इसमें कि दोनों डिफरेंट है, एक अल्काइल है एक एराइल है, तो उस केस में आयोडीन को अल्काइल के साथ कंबाइन करवाइए। ऐसा इसलिए कि ये बॉन्ड तो आराम से टूट सकता है, ये बॉन्ड नहीं टूट सकता है, क्योंकि यहां पर ये जो लोन पेयर है इस कारण से यहां पर रेजोनेंस होने लगेगा, तो इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने लगेगा। तो दिमाग में रखना है कि एराइल और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने लगता है रेजोनेंस के कारण, तो ये बॉन्ड जल्दी नहीं टूटता है। तो ये जो अल्काइल है वो कंबाइन करेगा आयोडीन के साथ और साथ में बन जाएगा ये जो बेंजीन है इसके साथ OH, ये बन जाएगा। तो ये बन गया फेनॉल और ये बन गया अल्काइल हैलाइड। इसको वर्ड में लिखेंगे, इन केस ऑफ ROAR, R का मतलब हुआ अल्काइल, ये ऑक्सीजन, ये हुआ एराइल। इन केस ऑफ ROAR, I माइनस, इन केस ऑफ ROAR, iodine will combine with alkyl group as aryl oxygen bond has double bond character ड्यू टू रेजोनेंस। देखिए बोले कि अगर अल्काइल और एराइल है ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ, तो उस केस में सुनिएगा, उस केस में ये जो अल्काइल है वो कंबाइन करेगा आयोडीन के साथ, ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा क्योंकि इस वाले बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। अब एक केस केवल और बच गया, चौथा केस, वो बताएं। उसके बाद इससे मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप आराम से बना दीजिएगा। चौथा केस है कि अगर मान लीजिए ये अल्काइल है, यहां एराइल था लेकिन यहां एराइल नहीं होके बेंजाइल है। अब अगर आयोडीन को अगर कंबाइन करना है, गलती से भी गलती नहीं कीजिएगा, यहां पर पेशेंसली अच्छे से समझिए बात को। अल्काइल है एराइल है, ये एराइल नहीं है, ये बेंजाइल है। जब बेंजाइल रहेगा तब ये बॉन्ड हमेशा ये वाला टूटेगा और ये बेंजाइल आयोडीन के साथ कंबाइन करेगा। ये जो बेंजाइल है ये आयोडीन के साथ हमेशा कंबाइन करेगा, बेंजाइल आयोडाइड बनेगा। और उसके बाद ये बॉन्ड जैसे ही इस पे आएगा तो इस पे माइनस आएगा, तो प्लस माइनस मिलके न्यूट्रल, तो CH3OH बन जाएगा। बोले कि इसमें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, CH2 पर जैसे ही प्लस आएगा तो इसके प्लस रहने से ये वाला बॉन्ड यहां चला जाएगा, फिर यहां प्लस आएगा तो ये वाला बॉन्ड यहां चला जाएगा, फिर यहां प्लस आएगा तो ये बॉन्ड यहां चला जाएगा। मतलब इसमें रेजोनेंस होने लगेगा और प्लस चार्ज पूरे बेंजीन में डिसलोकेट होगा, जिसके कारण ये ज्यादा स्टेबल होगा। इसीलिए ऐसा होता है। बोले कि अगर एराइल है केवल अल्काइल और एराइल, तब तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा क्योंकि ऑक्सीजन और ये वाला बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा।
लेकिन यहां तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, तो ये वाला बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आएगा, ये वाला बॉन्ड आराम से टूटेगा। अगर बेंजाइल है तो ये बॉन्ड आराम से टूटेगा और आयोडीन इसी के साथ कंबाइन करेगा, क्योंकि ये स्टेबल कार्बोकैटायन देता है। तो लिख रहे हैं इन केस ऑफ अल्काइल, इन केस ऑफ अल्काइल बेंजाइल ईथर, इन केस ऑफ अल्काइल एराइल ईथर, ये था, ये है इन केस ऑफ अल्काइल बेंजाइल ईथर, आयोडीन विल कंबाइन with benzyl as it gives stable कार्बोकैटायन। तो देखिए अभी हम आपको आज का लेक्चर यहीं पे खत्म कर देंगे। इसमें आपको जितना बात आज बताया गया उसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अगला जो क्लास है वो इस चैप्टर का लास्ट क्लास है। अगले क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अल्कोहल फेनॉल ईथर। अभी हम आपको यही बात बताए हैं सिंपली कि विलियमसन सिंथेसिस में, जो कि ईथर के प्रिपरेशन का जो तरीका है विलियमसन सिंथेसिस, उसका मैकेनिज्म होता है SN2। तो अल्काइल हैलाइड लेना चाहिए 1 डिग्री। अगर आप 1 डिग्री नेचर का नहीं लीजिएगा अल्काइल हैलाइड तो रिएक्शन का मैकेनिज्म चेंज कर जाएगा। फिर रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो SN2 से नहीं बल्कि SN1 से हो जाएगा, और उस केस में आपका जो मेजर प्रोडक्ट है वो ईथर नहीं बनेगा, प्रोडक्ट चेंज करके अल्कीन बन जाएगा। कैसे बनेगा वो हम आपको क्वेश्चन में सिखा चुके हैं। उसके बाद फिर आपको प्रॉपर्टीज स्टार्ट किए और अभी एक प्रॉपर्टी केवल डिस्कस किए हैं, बाकी का जो प्रॉपर्टी है इतना आसान है, मतलब स्टार्ट करेंगे खत्म हो जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी अभी आपको डिस्कस किए हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है, इससे पूरा क्वेश्चन भर देगा। प्रॉपर्टीज आपको डिस्कस किए हैं ईथर का रिएक्शन HI के साथ या HBr के साथ, यहां पर I रहे या Br रहे एक ही काम करना है। 4 केस आपको बताए, बोले कि अगर दोनों अल्काइल ग्रुप अगर मान लो 1 डिग्री नेचर का है लेकिन डिफरेंट है तो आपको आयोडीन को उस अल्काइल के साथ जोड़ना है जो कि छोटा अल्काइल है। अगर दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, अब 1 डिग्री नेचर का नहीं है, तो आयोडीन को उस अल्काइल के साथ जोड़ना है जो कि स्टेबल कार्बोकैटायन बना है। अगर अल्काइल एराइल ईथर है तो उस केस में जो आयोडीन है उसको जोड़ना है अल्काइल के साथ, क्योंकि एराइल ऑक्सीजन का बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। लेकिन अगर अल्काइल बेंजाइल ईथर है तब आपको आयोडीन को जोड़ना है बेंजाइल के साथ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, इनफ फॉर द डे।